तो दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर से संबंधित 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमारी आने वाली एजीटी की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, हरित रोग इंगित करता है। हरित रोग क्या इंगित करता है? ऑप्शन नंबर ए इसमें दिया हुआ है पत्ती ऊतक के जलने को, बी है पत्ती ऊतक के पीलेपन को, सी है पत्ती ऊतक की मृत्यु को, डी पत्ती के लाल भूरे रंग के बनने को। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हरित रोग इंगित करता है पत्ती ऊतक के पीलेपन को। अगला प्रश्न देखेंगे, किस मृदा की अधिक प्रतिरोधक क्षमता होती है? किस मृदा की अधिक प्रतिरोधक क्षमता होती है? ऑप्शन नंबर ए है बलुई मृदा की, बी चिकनी मृदा की, सी है दोमट बलुई मृदा की, डी है दोमट मृदा की। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चिकनी मृदा की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो अधिक होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, सिंचाई के पानी के लवणी होने पर हमें फसल की खेती करनी चाहिए। अगर सिंचाई का जो पानी है वो लवणी है तो हमें किस फसल की खेती करनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है जौ, बी चना, सी मटर, डी गेहूं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर सिंचाई के पानी जो है लवड़ी है तो उसके लिए जौ की खेती, हार्डियम वल्गेर जो इसे बोलते हैं, अच्छी रहती है। अगला प्रश्न देखेंगे, चावल के खैरा रोग किसकी अल्पता से होता है? चावल डिजीज जो होता है धान का वो किसकी कमी से होता है? ऑप्शन नंबर ए जिंक, बी लोहा, सी नाइट्रोजन, डी कैल्शियम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चावल में जो खैरा रोग है वो जिंक की कमी से होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, फलों से जेली बनाने का मुख्य तत्व है। फलों से जेली बनाने का मुख्य तत्व कौन सा है? ऑप्शन नंबर शक्कर, बी विटामिन, सी पैक्टिन, डी सेलुलोज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फलों से जेली बनाने का जो मुख्य तत्व है वो पैक्टिन है। अगला प्रश्न देखेंगे, फलों के बगीचे में अधिकतम पौधों की संख्या किस विधि से रखी जा सकती है? फलों के बगीचे में अधिकतम पौधों की संख्या किस विधि से रखी जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए है त्रिभुजाकार विधि, बी षष्ठभुजाकार विधि, सी है आयताकार विधि, डी है वर्गाकार विधि। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फलों के बगीचे में अधिकतम पौधों की संख्या जो है षष्ठभुजाकार विधि के द्वारा रखी जा सकती है। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी मौसमों में उगने वाला फूल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए गेंदा है, बी कॉर्नफ्लावर, सी गुलदाउदी, डी कैंडिड फल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो गेंदा है वो तीनों मौसम में उगाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से फल सब्जी कौन सी फल सब्जी है? आलू, शकरकंद, टमाटर, पालक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो टमाटर है वो फल सब्जी है। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा शुष्क जलवायु का फल नहीं है? कौन सा फ्रूट शुष्क जलवायु का नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है खजूर, बी है केला, सी अनार, डी बेर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो केला है वो शुष्क जलवायु का फल नहीं है। खजूर, अनार, बेर ये शुष्क जलवायु के फल हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, खजूर का प्रसारण होता है। खजूर का प्रसारण किससे होता है? ऑप्शन नंबर ए बीज से, बी है प्रकंद से, सी है कलिकायन से, डी है अंतःभूस्तारी से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। खजूर का जो प्रसारण है वो अंतःभूस्तारी से किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बगीचे में पानी की कमी होने पर सबसे लाभदायक सिंचाई का तरीका है। अगर बगीचे में पानी की कमी है तो कौन सा आप तरीका अपनाएंगे? ऑप्शन नंबर ए बूंद बूंद पद्धति, बी फव्वारा पद्धति, सी प्लावन पद्धति, डी वल्ले पद्धति। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बगीचे में पानी की कमी होने पर जो सबसे अच्छी विधि सिंचाई की वो है बूंद बूंद पद्धति। अगला प्रश्न देखेंगे, अंगूर में बीज रहितता का कारण। अंगूर में बीज न बनने का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए अभिषेक फलन, बी भ्रूण नष्ट होना, सी बहुगुणिता, डी परागण का नहीं होना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भ्रूण का ना बनना या भ्रूण नष्ट हो जाना अंगूर में बीज रहितता का कारण है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्नोबॉल 16 किस्म है। स्नोबॉल 16 किसकी वैरायटी है? ऑप्शन नंबर ए फूल गोभी, बी पत्ता गोभी, सी आलू, डी टमाटर।
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्नोबॉल 16 जो है वो फूल गोभी की वैरायटी है। अगला प्रश्न देखेंगे, लाख के कीट को पालने का मुख्य पौधा है। लाख के कीट को पालने का मुख्य पौधा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पलाश, बी खेजड़ी, सी बबूल, डी पीपल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाख के कीट को पालने का मुख्य पौधा पलाश है। अगला प्रश्न देखेंगे, गेहूं का आकूत कंडवा है अंतःबीजोड़, वातोड़, मृदोड़, बाह्य बीजोड़। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गेहूं का जो अनावृत कंडुआ है वो अंतःबीजोड़ होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, चूर्णित आसिता बीमारी उत्पन्न होती है। चूर्णित आसिता बीमारी किससे उत्पन्न होती है? विषाणु से, जीवाणु से, सूतकृमि से, कवक से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो चूर्णित आसिता बीमारी है वो फंगस से होती है, कवक से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बाजरे की हरी बाली या हरित बाली रोग प्राथमिक संक्रमण स्रोत है। बाजरे की हरित बाली रोग का प्राथमिक संक्रमण रोग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है बीज व मृदा, बी है हवा, सी कीट, डी मृदा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाजरे की हरित बाली रोग का जो प्राथमिक संक्रमण है वो बीज व मृदा है। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सी सामूहिक प्रसारण की विधि नहीं है? इसमें से कौन सी सामूहिक प्रसारण की विधि नहीं है? ऑप्शन नंबर कॉन्फ्रेंस, बी राष्ट्रीय प्रदर्शन, सी खेत व गृह भ्रमण, डी खेती का भ्रमण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खेत व गृह भ्रमण जो है सामूहिक प्रसारण की विधि नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, बीजांकुरों का अर्धगलन रोग मुख्यतः होता है। बीजांकुरों का अर्धगलन रोग किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए म्यूकर प्रजातियों द्वारा, बी पक्सिनिया प्रजातियों से, सी पाइथियन प्रजातियों से, डी अस्टिलेगो प्रजातियों से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीजांकुरों का अर्धगलन रोग जो है मुख्यतः पाइथियन स्पीशीज से होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, आलू का पछेती अंगमारिया लेट ब्लाइट पोटैटो जिसे बोलते हैं किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस द्वारा, बी स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला द्वारा, सी अल्टरनेरिया सोलेनाई द्वारा, डी कोलेटोट्राइकम फाल्केटम द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आलू का जो पछेती झुलसा होता है या अंगमारी रोग वो होता है फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस फंगस के कारण। अगला प्रश्न देखेंगे, बैंगन का जड़ गांठ रोग होता है। बैंगन का जो जड़ गांठ रोग होता है किसके द्वारा होता है? कवकों द्वारा, बी जीवाणुओं द्वारा, सी कृमियों द्वारा, डी विषाणुओं द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बैंगन का जड़ गांठ रोग जो होता है कृमियों के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन सा है? बोरान, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो बोरान है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। अगला प्रश्न देखेंगे, जल अणुओं को अपने अधिक सांद्रता वाले विलयन से अपनी कम सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपराग झिल्ली द्वारा संचलन कहलाता है, विसरण कहलाता है, परासरण, अंतःशोषण, वाष्पोत्सर्जन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल अणुओं का अपने अधिक सांद्रता वाले घोल से अपनी कम सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपराग झिल्ली द्वारा संचलन जो है परासरण कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन पादप अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है? पादप अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए मटर पाइसम सेटाइवम, बी लेथाइरस ओडोरेटस, बी रेफेनस सेटाइवस, डी मिराबिलिस जलापा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो मिराबिलिस जलापा है वो अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।